बच्चों कैसे आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़बरदस्त और मज़े से तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों अब एग्ज़ाम में बहुत कम ही दिन बचा है। मान के चलिए कि 20 से 25 दिन आपका अच्छा से वक्त आपके पास है। तो बच्चों बहुत सारे चैप्टर के मैंने जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जा कर के आप देख सकते हैं। और हमारे सारे वीडियो को देखने के बाद आपको एक फीलिंग महसूस होगा कि आपको ये महसूस होगा कि हम जो सारे क्वेश्चन जो है हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं और एग्ज़ाम के अंदर किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं सामना करना पड़ेगा। तो बच्चों आज आपके सामने एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मैंने मेंसुरेशन मीन क्षेत्रमिति। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि क्षेत्रमिति बहुत हार्ड है, तो कैसे इसको हम सोल्व करेंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो बच्चों आपको जो है कुछ क्वेश्चन आपके सामने हम सोल्व करके दिखाएंगे कि क्षेत्रमिति हार्ड नहीं बल्कि क्षेत्रमिति सबसे आसान चैप्टर है। तो आइए इसको और कैसे आसान बनाया जाए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम आसान बना करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप देखिए, देखने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि मेंसुरेशन बहुत आसान था और आसान है और आसान रहेगा एग्जाम के अंदर, आपको ईजी लगेगा बनाने में। ठीक है बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को आप सोल्व करता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। ये सब क्वेश्चन बच्चों आपको क्या कि 2 नंबर वाले एग्जाम में 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। बच्चों जिसका मान दिया हुआ है, परिधि मान दिया हुआ यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, वृत्त की परिधि पहले फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, पहले सोल्व लिख लेंगे साइड में, फिर लगाएंगे हमें क्या, वृत्त की परिधि फॉर्मूला है ना, वृत्त का परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2πr। असल में क्या है, वृत्त की परिधि कहते हैं किसको, जिस पर ये एरिया किससे घिरा बच्चों, इससे घिरा। ये एरिया जिससे घिर रहा उसी को वृत्त का परिधि बोलते हैं, है ना। परिधि हमारा कितना दिया हुआ बच्चों, 44 दिया हुआ है। परिधि मान 2, पाई का मान क्या होता है बच्चों, पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान हमें निकालना है क्योंकि चतुर्थांश के क्षेत्रफल के लिए हमें आर का मान चाहिए। इसको बच्चों क्या ऊपर काट लेंगे, 22 दूनी 44, 2 और 2 भी खत्म, क्या बच्चा बच्चों, इधर 1 बचा, इधर क्या बचा, r/7 बचा, यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चों हमें क्या करना है, तो बच्चों क्या करेंगे कि जो जिसका मान दिया हुआ रहेगा उसका फॉर्मूला पहले लगा लेंगे। यानी वृत्त के क्षेत्रफल दिया हुआ रहता है तो पहले वृत्त के क्षेत्रफल लगाते हैं, बगल में फॉर्मूला लिख करके इसको पहले हल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें परिधि दिया हो तो पहले परिधि का मान निकाल लेंगे। अब बच्चों क्या पूछ रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल किसका, तो वृत्त का, यानी वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/4 गुना पाई स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 1/4 हम यहाँ से लिखते हैं। पाई का मान बच्चों होता है क्या, 22/7, और आर का मान हमारा क्या दिया बच्चों, 7, स्क्वायर है तो 7 2 पर लिखेंगे, 7 खत्म, 2 को 11 से काट देंगे, 2 दूनी 4। अब बच्चों नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर गुना कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 11 7 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा भी लगा होगा और अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। जब भी सर का क्वेश्चन दे कि एक वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है, या तो बच्चों क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा कि एक वृत्त का परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन आगे पीछे करके दिया हुआ रहेगा, आपको यही समझना है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कि जिसका मान दिया हुआ रहे पहले उसका फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद वहाँ से आपको आर का मान मिल जाएगा, फिर आपका जो मान पूछेगा लास्ट में उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख करके आपको उसका मान, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला अगर आप लिख देंगे यहाँ पर, उसका फिर क्या करना है, आपको सोल्व कर लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, आर्ट्स में भुजा वाले 2 बराबर घन को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है, तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे बच्चों क्या है कि अगर हम 2 घन को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या होता है, एक घनाभ बन जाता है ना। क्या होता है कि एक घनाभ बन जाता है, इस तरीके से जोड़ते हैं। ठीक है, ऐसा अगर हम 2 घन बनाएंगे तो क्या होगा, घनाभ बनेगा। आर्ट्स में भुजा वाले 2 बराबर घन, तो बच्चों अगर इसी जगह पर हम एक तो घन अगर आर हम बना लेते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा क्या होगा कि मतलब बढ़ जाएगा, है ना, यानी कि हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो 2 घन कैसे बनाएंगे, तो आप 2 घन बना करके आप जोड़ सकते हैं खुद भी यहाँ पर आसानी से। तो क्या हो जाएगा कि ये लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि लंबाई क्या होगा हमारा, जो लंबाई हो जाएगा घनाभ की लंबाई, क्या लिख देंगे यहाँ पर, घनाभ की लंबाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 8 + 8 हो जाएगा, यानी कि 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 यहाँ है और फिर 8 यहाँ से यहाँ बढ़ेगा तो लंबाई हो जाएगा। घनाभ की चौड़ाई बराबर हमारा बच्चों 8 सेंटीमीटर ही रहेगा, क्योंकि चौड़ाई हमारा वही होगा, और घनाभ की
ऊंचाई बराबर भी हमारा 8 सेंटीमीटर रहेगा। तो बच्चा पूछा क्या, घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलेंगे, ठीक है। लिखेंगे घनाभ कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला था बच्चों, 2 × LB + BH + HL होता है। क्या होता है बच्चों, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ताकि एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकें। आप सबका मान बैठा देंगे बच्चों, क्या करेंगे यहाँ से लिखते हैं ताकि क्वेश्चन आसानी से लिखा जाए। 2 का 2 लिख देते हैं यहाँ पर। एल का मान क्या है बच्चों 16 और बी का मान क्या है बच्चों 8, फिर क्या है 8 और एच का मान क्या है बच्चों 8, फिर क्या है बच्चों एच का मान 8 है और एल का मान हमारा 16 है। इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। दो पहले ब्रैकेट के अंदर 16 × 128, 8 × 64, 16 × 128, 128 और 128 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, साइड में हम जोड़ लेते हैं। 128 और 128 को हम जोड़ते हैं, 8 8 16 6 के 2 4 5 1 2 256, 256 में फिर 64 को जोड़ देंगे, 56 में फिर 64 को जोड़ दें, 10 की जगह बाकी 1, 11 12 के 2 बाकी 1, यानी कि 320 कितना हो जाता है बच्चों, यहाँ जोड़ने के बाद टोटल 320 हो जाता है ना। अब इसको जब हम 320 हो जाता है तो फिर इसको बराबर देखें हम कितना लिख सकते हैं, टोटल 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी बच्चों इस तरह के क्वेश्चन थे 8 सेमी भुजा वाले, दो बराबर घन को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया, तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। यहाँ पर 8 के जगह पर 6 भी रहेगा, तो क्या होगा बच्चों की लंबाई हमें डबल कर देना है, बाकी चौड़ाई ऊंचाई हमारा सेम टू सेम रहेगा। बाकी फिर आपको घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे या घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो आपको ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, 2 × LB + BH + HL, और उस पर लगा कर क्या करना, आपको गुना करके अच्छा से जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद फिर क्या करना, ब्रैकेट के बाहर 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम के अंदर बहुत पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं ना। तो क्या करना है इसमें, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान हो तो वृत्त की त्रिज्या निकालें। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या करना है आपको पता है, इसमें क्या करना है, एक वृत्त का क्षेत्रफल बोला तो हम पर इधर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे का क्षेत्रफल, फिर बराबर में क्या बोलता है बच्चों इधर वृत्त का परिधि, तो इधर लिखेंगे हम वृत्त का परिधि, ठीक है। अब वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, πr²। अब वृत्त का परिधि क्या होता है बच्चों, 2πr। आपको क्या करना है बच्चों, पाई को काट देना है, ठीक है। इधर एक आर है, इधर 2 आर है, तो स्क्वायर काट देंगे तो एक आर बच गया। अब आर बराबर क्या बच गया बच्चों 2, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा क्या निकल गया, 2 मात्रक क्या निकल गया हमारा, यही त्रिज्या निकल गया। बच्चों ये क्वेश्चन है, जब भी इस तरीके से बोले कि अगर एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, वृत्त का परिधि का मान दोनों समान है यानी बराबर है, तो दोनों फॉर्मूला एक साइड वृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे और एक साइड वृत्त का परिधि लिख देंगे। अगर इधर वृत्त का क्षेत्रफल रहता और इधर कुछ और पूछता तो त्रिज्या खंड पूछ देता, या तो और किसी का मान पूछता था, तो दोनों फॉर्मूला बराबर लिख के इसको हल कर लेते हैं। और आर का मान पूछा तो आर का मान हम लिख दिए। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको आसान लगा होगा और हल्का लगा होगा और समझ भी आ गया होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वृत्त का परिधि बोला 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या बताए थे अभी पहला क्वेश्चन में कि जिस चीज़ का मान दिया हुआ है उसको पहले क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला उसका यूज करेंगे। तो क्या दिया हुआ हमें, वृत्त का परिधि दिया हुआ है ना, वृत्त का परिधि बराबर 2πr है ना। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या हो जाएगा 88, इधर क्या होता है बच्चों फॉर्मूला 22/7, आर के मान हमें निकालना है। तो 22 × 88, 4 2 दूनी 4, यानी कि कितना बच गया बच्चों यहाँ पर, इतना बराबर के इधर 2 बचा हमारा और इधर क्या बचा बच्चों, ऊपर में 8 नीचे 7, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो r बराबर 14। बच्चों आर का मान मालूम हो गया, तो अब हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बच्चों इसका ध्यान रखना है कहाँ पर सोल्व लिखना है, कहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है, हर एक चीज़ पर हमें पॉइंट पर ध्यान देना है एग्जाम के अंदर, वरना क्या होता है इससे नंबर काटे जाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², बच्चों फॉर्मूला होता है, ठीक है। पाई का मान क्या करेंगे 22/7 लिख दें, उसके बाद आर का मान बच्चों क्या है 14 × 14, 7 दूनी 14। अब बच्चों क्या है 22 × 14 × 28, 22 × 28 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, गुना करके देख लेते हैं, 22 8 176, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44,
6 7 4 11 यानी कि 616 आ गया। कितना गया बच्चों? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ज़बरदस्त लगा होगा। बच्चों मैंने 2-3 टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत मज़े लेकर के आप सीखे होंगे। तो मैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। आज की सेवा यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।